रात की स्याही और गहरी हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट जैसे आसमान को चीर रही थी। पुराने इस्लामी गांव के लोग चैन से सो रहे थे, मगर फिजा में एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। बादलों की आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई आने वाली तबाही का ऐलान कर रहा हो। इस गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। उनके कपड़े रिवायती थे, घरों की दीवारें मिट्टी और लकड़ी से बनी थीं। खेत हरे भरे लहलहाते और बच्चे हंसते खेलते। मगर उस रात हवा में खुशबू की जगह नमी और खौफ की लहर महसूस हो रही थी। सुबह के करीब बारिश शुरू हुई, लेकिन यह आम बारिश नहीं थी। बूंदें भारी पत्थरों की तरह जमीन पर गिर रही थीं। दरिया के किनारे रहने वाले लोग घबरा गए। पानी के शोर में अल्लाह का जिक्र सुनाई देता। लोग जानते थे कि यह आजमाइश उनके ईमान का इम्तिहान है। कुछ ही घंटों में दरिया का पानी तेजी से बढ़ने लगा। खेत जो कल तक हरे थे, आज पानी के समंदर में डूब गए। मवेशियों की बेबसी, बच्चों की चीखें और औरतों की सिसकियां हर तरफ गूंजने लगीं। ये सब एक बड़े तूफान की पहली झलक थी। गांव का इमाम मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होकर सबको सब्र की तालीम दे रहा था। उसके अल्फाज सादे थे, यह वक्त भी गुजर जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। लोग कुरान की आयतें पढ़ने लगे, मगर पानी का जोर उनकी आवाजों पर हावी था। बारिश रुकने के बजाय और तेज हो गई। गांव की छोटी गलियां दरिया के बहाव में बदल गईं। लकड़ी के दरवाजे टूट गए, कच्चे घर बहने लगे। औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं। मर्द हाथों से रुकावटें बनाते, मगर सब पानी की ताकत के सामने कमजोर थे। एक नौजवान खेतों में दौड़ता हुआ लोगों को खबरदार करता रहा। उसकी आवाज कांप रही थी, पहाड़ी की तरफ जाओ, नीचे मत रुको। मगर सबको निकलने का मौका नहीं मिला। कई बुजुर्ग इतने कमजोर थे कि वे अपने घर की दहलीज भी न छोड़ सके। रात तक गांव का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। दरख्त जड़ों समेत बह गए। कच्ची सड़कें खत्म हो गईं। सिर्फ मस्जिद की अजान की आवाज अंधेरे में उम्मीद की तरह सुनाई देती रही। लेकिन पानी बढ़ता जा रहा था, जैसे अंधेरों ने गांव को पूरी तरह निगल लिया हो। कुछ खानदान पहाड़ी पर पहुंचकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, मगर वे पीछे अपने घरों को बहते देखकर तड़पते रहे। बच्चों ने अपने खिलौनों और किताबों को पानी में डूबते देखा। बुजुर्ग जमीन पर हाथ मारकर रोते रहे कि उनकी बरसों की मेहनत लम्हों में बह गई। उस रात का मंजर खौफनाक और सबक देने वाला था। गांव वालों ने पहली बार यह समझा कि इंसान की मेहनत, माल और जमीन सब लम्हों में छिन सकते हैं। जो बाकी रहा वह सिर्फ ईमान, सब्र और एक दूसरे का सहारा था। यह आगाज था एक लंबी आजमाइश का। पहाड़ी पर पनाह लेने वाले गांव वाले रात भर बारिश और सर्दी में ठिठुरते रहे। उनके पास न खाने को कुछ था, न पीने को। बच्चों के रोने की आवाजें खामोश रात को और भारी बना रही थीं। माओं की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वे अपने बच्चों को थामे रहीं। सुबह हुई तो गांव का मंजर पहाड़ी से दिखाई दे रहा था। वह गांव जो कभी खुशियों से आबाद था, अब पानी के समंदर में गायब हो चुका था। कुछ छतें और टूटी दीवारें बस लहरों में तैर रही थीं। सबको यकीन आ गया कि उनका सब कुछ पानी की नजर हो चुका है। भूख ने छोटे बच्चों को बेचैन कर दिया। एक बूढ़े बुजुर्ग ने अपने पास बची हुई खजूरें निकाल लीं। वे चंद ही थीं, मगर उसने सब में बांट दी। गांव वाले हैरान थे कि खुद भूखा होने के बावजूद वह दूसरों को तरजीह दे रहा था। यही ईमान की असल रूह थी। कुछ नौजवान पानी में उतरकर किसी बाकी सामान को बचाने की कोशिश करने लगे, मगर पानी का जोर इतना था कि उन्हें वापस आना पड़ा। गांव की औरतें आपस में खाने की छोटी छोटी चीजें बांटती रहीं। सब जानते थे कि अगर ऐसार न करें तो कोई जिंदा न बचेगा। नमाज के बाद इमाम ने लोगों को तसल्ली दी। उसने कहा, यह जमीन हमारी आजमाइश है, सब्र करने वालों के लिए आसानी जरूर आएगी। उसके अल्फाज दिल को सुकून देने लगे। गांव वाले जान गए कि भूख और प्यास आरजी हैं, लेकिन ईमान और सब्र ही असली सरमाया है। दूसरे दिन पानी थोड़ा कम हुआ, मगर गांव तक जाना अभी भी नामुमकिन था। बच्चे बार बार अपने घरों को याद करते, मां की गोद में रोते। नौजवान उनकी आंखों में आंसू देखकर और मजबूत हो जाते। सबने फैसला किया कि किसी को तन्हा भूखा नहीं रहने देंगे। पहाड़ी पर जिंदगी सख्त थी,
रात को ठंडी हवाएं हड्डियों को काटती थीं, लेकिन औरतें अपने बच्चों को कंबल की जगह अपने दुपट्टों में लपेटकर गर्म रखतीं। मर्द रात भर पहरा देते कि कोई जानवर या खतरा करीब ना आए। हर शख्स अपनी जान से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता था। एक दिन एक नौजवान ने अपनी रोटी का हिस्सा एक यतीम बच्चे को दे दिया। बच्चे की मुस्कान ने सबको रुला दिया। वह लम्हा सबके लिए यादगार था कि सच्चाई और कुर्बानी से ही जिंदगी का बोझ हल्का होता है। ईमान की ताकत ने सबको जिंदा रखा। गांव के एक कमजोर बुजुर्ग को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। सब लोग उसके चारों तरफ बैठ गए, कुरान की तिलावत करने लगे। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, यह आजमाइश हमें मुत्तहिद करने के लिए आई है। सबने महसूस किया कि तबाही के बावजूद दिल मजबूत हो गए हैं। सैलाब ने उनसे सब कुछ छीन लिया, मगर सब्र, एसार और ईमान का खजाना दे दिया। पहाड़ी पर यह दिन गुजरना आसान न था, मगर सबको यकीन हो गया था कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करे तो वह भूखा प्यासा होकर भी जिंदा रह सकता है। आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। कई दिनों बाद बारिश थम गई और आसमान साफ होना शुरू हुआ। पहाड़ी पर पनाह लेने वाले गांव वाले शुक्र अदा करने लगे। अब उनके दिल में एक ही सवाल था कि गांव में वापस जाएं या इंतजार करें। सबकी नजरें उस वादी की तरफ लगी थीं जो कभी उनका आशियाना था। नौजवान सबसे पहले नीचे उतरे ताकि हालात का जायजा लें। उनके कदम पानी से भरी मिट्टी में धंस रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बर्बादी का मंजर साफ होता गया। दरख्त जड़ों से उखड़ चुके थे, खेत चटियल मैदान में बदल गए थे और गलियां कीचड़ की दरिया जैसी लग रही थीं। जब औरतों और बच्चों ने दूर से अपने घरों के मलबे को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे मकान जो कभी उनकी खुशियों का गहवारा थे, अब टूटे लकड़ी के ढांचे की तरह जमीन पर बिखरे पड़े थे। हर दिल पर सदमे की एक नई लहर उतर आई। मस्जिद की दीवारें भी पानी के जोर से टूट चुकी थीं, मगर अजान देने वाला छोटा सा मीनार अब भी खड़ा था। लोगों ने उसे देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वे जान गए कि ईमान की निशानी बच गई है। यही चीज उनके दिलों को नई उम्मीद दे रही थी। मवेशियों का कोई नामो निशान न था। कुछ बकरियों की लाशें पानी में तैर रही थीं। किसान अपने खेतों के किनारे बैठकर जमीन को छू रहे थे, जैसे बरसों की मेहनत को अलविदा कह रहे हों। उनके चेहरों पर सब्र का साया था, लेकिन आंखों में छिपे आंसू सब बयान कर रहे थे। गांव वाले एक दूसरे को तसल्ली देने लगे। हर शख्स का दुख बड़ा था, मगर उन्होंने फैसला किया कि किसी को तन्हा रोने नहीं देंगे। औरतें एक दूसरे को गले लगाकर दिलासा देती, मर्द मिलकर नई हिकमत अमली सोचते। यह तबाही उन्हें तोड़ने के बजाय और करीब ला रही थी। कुछ बच्चे खंडहरों में अपने खिलौनों के टुकड़े ढूंढने लगे। एक लड़के को अपनी पुरानी लकड़ी की छोटी तलवार मिली। उसने खुशी से मां को दिखाया और कहा कि वह फिर नया खेल शुरू करेगा। यह मासूमियत सबके लिए पैगाम थी कि उम्मीद अब भी बाकी है। बुजुर्ग लोग एक जगह बैठकर पुरानी यादें ताजा करने लगे। वे बताते कि कभी यही खेत सोने जैसे गेहूं उगाते थे, यही गलियां ईद की रौनकों से भरी होती थीं। उनकी बातों ने नौजवानों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर पहले सब कुछ मुमकिन था तो अब भी हो सकता है। गांव के इमाम ने ऐलान किया कि सब लोग मिलकर गांव को दोबारा आबाद करेंगे। उसने कहा, यह जमीन हमारी है, यह आजमाइश का वक्त भी हमारा है। अगर हम सब्र और मेहनत करें तो अल्लाह हमें नई जिंदगी देगा। सबने दिल से इस बात पर आमीन कहा। वह दिन दुख और उम्मीद का संगम था। गांव वालों ने अपनी तबाहशुदा जमीन पर दोबारा जिंदगी बसाने का फैसला कर लिया। सबने मिलकर घरों की बुनियादें रखनी शुरू की। औरतें पानी से सनी कीचड़ को साफ करती, बच्चे लकड़ियां जमा करते। यह मंजर बता रहा था कि तबाही के बाद भी इंसान की मेहनत नई जिंदगी पैदा कर सकती है। एक दिन मिट्टी साफ करते हुए नौजवानों को एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। सब हैरान रह गए। जब उसे खोला गया तो अंदर पुराने सिक्के, कुछ कीमती पत्थर और हाथ से लिखा हुआ एक खत मौजूद था। गांव के बुजुर्ग ने खत को संभाल कर पढ़ा। अल्फाज कांपते हाथों को भी मजबूत कर गए। खत में लिखा था, यह दौलत उन लोगों के लिए छोड़ी गई है जो सैलाब या आफत के बाद भी अपनी जमीन पर डटे रहें।
जो सब्र करेंगे अल्लाह उन्हें इनाम देगा। सब हैरत में थे कि सदियों पुराना खजाना आज उनके सामने आया था। यह महज इत्तेफाका नहीं था। गांव के इमाम ने सबको याद दिलाया कि असली खजाना दौलत नहीं बल्कि ईमान और इत्तेहाद है। उसने कहा, यह दौलत हमें आजमाने के लिए मिली है ताकि देखें हम खुदगर्ज बनते हैं या सब में बांटते हैं। सबने वादा किया कि वे इसे गांव की तामीर में लगाएंगे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग पहले मायूस थे अब उनके दिलों में रोशनी थी। नौजवानों ने मस्जिद दोबारा बनाने का फैसला किया। औरतों ने खाने पीने का बंदोबस्त किया। सबने महसूस किया कि अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती, बस सब्र करना पड़ता है। कुछ लोग खजाने को बांटने की बात करने लगे, मगर बुजुर्गों ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, यह दौलत जाती नहीं, इज्तिमाई है। अगर हम इसे बांट लेंगे तो दोबारा तफरका और दुश्मनी पैदा होगी। सबने सर झुकाकर मान लिया और अपनी खुदगर्जी को दिल से निकाल दिया। वक्त गुजरता गया और गांव ने नई शक्ल इख्तियार की। कच्चे घरों की जगह मजबूत दीवारें खड़ी हुईं। मस्जिद पहले से ज्यादा खूबसूरत बन गई। बच्चे दोबारा हंसी खुशी खेलने लगे। सब जान गए कि सब्र और इत्तेहाद से जिंदगी का पहिया फिर घूम सकता है। मगर एक रात इमाम ने ख्वाब देखा। उसने लोगों को बताया कि खजाना दरअसल अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी। अगर वे इसे घमंड या दुनिया की मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करते तो यह उनके लिए जहमत बन जाता। सबने शुक्र अदा किया कि उन्होंने सही फैसला किया। गांव अब दोबारा आबाद हो चुका था। लोग मेहनत करते, खेत दोबारा हरे भरे हो गए। सबने महसूस किया कि सैलाब ने अगर उनकी दुनिया उजाड़ दी थी तो उसने उन्हें सब्र, कुर्बानी और इत्तेहाद का सबक भी दिया था। यह सबक दौलत से भी ज्यादा कीमती था। यूं सैलाब की तबाही ने गांव वालों को दो सबक दिए। दुनियावी चीजें लम्हों में खत्म हो सकती हैं, मगर ईमान और इत्तेहाद कभी फना नहीं होते। आखिर में उनके दिलों में यह आवाज गूंजी,